किसी ने क्या खूब लिखा है कि लोगों की बातों को कभी दिल से मत लगाना, क्योंकि लोग अमृत खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं कि ना, और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवन प्रजापति और एक छोटी सी कहानी एक बाबा जी की। एक बाबा जी थे जो एक परिवार के यहाँ रुके हुए थे। रात भर परिवार ने उनकी रात भर सेवा की। अब जब सुबह उनका जाने का समय हुआ तो परिवार वाले बोल रहे थे कि बाबा जी हम आपको कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन हम बहुत गरीब है, इसलिए हम आपको एक बकरी भेंट में देना चाहते हैं। अब बाबा जी सोच रहे थे कि मैं भाई साधु संत आदमी में बकरी का क्या करूँगा, पर परिवार ने उनकी काफ़ी बढ़िया अच्छी सेवा की थी, इसलिए बाबा जी बहुत खुश थे। उन्होंने वो बकरी ले ली और चले गए। अब जब वो रास्ते पे चलते जा रहे थे, क्योंकि बाबा जी को तो बहुत ही आदत थी, क्योंकि वो हमेशा ऐसी लंबी यात्रा करते रहते थे। जब कुछ समय बाद उन्होंने अधिक दूरी तय की, थोड़ी समय के पश्चात वो काफ़ी दूर निकल गए। तब उन्होंने सोचा कि बकरी ये भाई थक गई होगी, तो उन्होंने बकरी को उठाया और अपने कंधे पर बैठा लिया और चलने लगे। अब उन्हें जाना बहुत दूर था, तो लंबी बहुत यात्रा करनी थी, तो बाबा चलते गए, क्योंकि उन्हें तो आदत थी। बहुत सारी लंबी यात्रा ऐसी उन्होंने कई यात्रा की थी। अब एक बार बहुत लंबी यात्रा करते करते वो पहुँचे बहुत दूर तक। अब एक पहाड़ी पर 3 ठग बैठे हुए थे। जब एक पहाड़ी पर तीन ठगों ने बाबा जी को देखा, अब सोचा ठगों ने मन में सोचा कि बाबा जी कैसे न कैसे हमें ठगना है, इनसे बकरी ठगनी है और अपने इधर ले लेनी है। इन्होंने उसकी प्लानिंग बनाई और अलग अलग जो रास्ते की जो जगह थी वहाँ पर एक पहला ठग छुपा, दूसरे तीनों ठग अलग अलग जगह पर छुप गए। अब जैसे ही बाबा जी चल रहे थे, झट से एक ठग उनके सामने आया और प्रणाम किया। बाबा जी हम तो आपको क्या समझते थे यार, आप क्या निकले, आप साधु संत होकर ऐसा काम करते हो। बाबा जी में क्या हुआ, अरे आप एक कुत्ता अपने कंधे पे लेकर कहाँ जा रहे हो। बाबा जी से बड़ा पागल आदमी है यार, भाई बकरी रखी हुई है, इसको कुत्ता दिख रहा है। बाबा जी ने बोला कि ये तो बकरी नहीं, कुत्ता नहीं, ये तो बकरी है। बाबा जी और ठग ने बोला, बाबा जी मुझे जो दिख रहा है मैं तो वो बता रहा हूँ, और ऐसा मुस्कुरा कर चल दिया और पीछे देख देख कर हंस रहा था। बाबा जी क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा बड़ा पागल आदमी। फिर थोड़ी देर आगे चले, थोड़े आगे गए, तुरंत दूसरा ठग आया। दूसरा ठग बाबा जी को प्रणाम किया, बाबा जी हम आपको क्या समझते थे और आप तो क्या निकले, एक मरा हुआ बछड़ा अपने कंधे पर उठाकर कहाँ जा रहे हो। बाबा जी फिर आश्चर्यचकित, भाई मैंने तो बकरी उठाई थी, क्या है ये। फिर बाबा जी ने बोला कि ये तो मरा हुआ बछड़ा नहीं, बकरी है। फिर वो ठग ने बोला कि मुझे तो जो दिखा मैंने वो कह दिया, अब आप जैसा सोचो वैसा। बाबा जी फिर बहुत क्रोधित हुए, फिर आगे चल दिए बहुत शांत होकर। आगे चलते फिर तीसरा ठग फिर से उनके सामने हुआ, हाथ जोड़ा, विनम्र भाव से उनका निवेदन किया। उसके बाद में कहा, बाबा जी हम तो आपको क्या समझ रहे थे, पर आप क्या निकले, आप तो एक गधे को अपने कंधे पर बिठा कर ले जा रहे हैं। अब बाबा जी का तो दिमाग ही खराब हो गया। पहला मिला वो बोलता है कुत्ता बैठा कर, दूसरा मिला वो बोला मरा हुआ बछड़ा, तीसरा मिला ये गधे को बोल रहा है। क्या है भाई, कोई भूत प्रेत तो नहीं बैठा लिया मैंने कंधे पे। अब बाबा जी चलते गए, बाबा जी का दिमाग खराब हुआ। बाबा ने बकरी को उठाकर नीचे रख दिया और बाबा जी चलते बहुत दूर चले गए। अब जो कहानी है तो यहाँ पर तो खत्म हो गई है, पर इसका सारांश यह है कि अगर आप जीवन में एक राह पर चल रहे हो तो लोगों की बातों से आप भटक जाते हो। लोगों की बातों को कभी दिल पर न लगाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि लोग तो अमृत खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे है कि नहीं। जब लोग बाजार में जाते हैं तो अमृत खरीदते हैं और उनसे पूछते हैं, जो दुकानदार रहता है उनसे पूछते हैं कि मीठे है कि नहीं, तो उसके बाद घर लाते हैं और नमक लगा कर खाते हैं। तो लोगों की बातों को कभी दिल से न लगाना। लोग तो कहते रहेंगे, आपको कामयाब आपको होना है, प्रगति आपको करनी है और जीवन में एक समृद्ध जीवन आपको जीना है। तो लोगों की बातों को कभी दिल से मत लगाना। जय हिंद, जय भारत।